बालाघाट जिले में दो अलग अलग बस एसोसिएशन के बीच बसों के संचालन को लेकर चल रहा विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑल इंडिया बस सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा बीते दिन रजेगांव में की गई कार्रवाई के बाद बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारी खासा नाराज हैं, जिसको लेकर उन्होंने 15 सितंबर को कोतवाली थाने पहुंचकर मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए अचानक ही बसों की हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यात्रियों में भी हड़कंप की स्थिति नजर आई है। दरअसल 14 सितंबर को ऑल इंडिया बस सर्विसेज एसोसिएशन महासंघ के पदाधिकारियों ने रजेगांव में बालाघाट से गोंदिया की ओर जाने वाली कुछ बसों को रोककर बस के चालक परिचालक के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके चलते बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारियों में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 15 सितंबर की दोपहर कोतवाली थाने पहुंचकर ऑल इंडिया बस सर्विसेज एसोसिएशन महासंघ के पदाधिकारियों की शिकायत करते हुए उन पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान बालाघाट बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ द्वीप जिला अध्यक्ष यज्ञेश लालू चावड़ा भी कोतवाली थाने पहुंचे। मामले की जानकारी देते हुए बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने बताया कि ऑल इंडिया पर्यटक परमिट के तहत जिले से हैदराबाद के लिए हो रहे बसों के संचालन पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर विगत दिनों बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा ज्ञापन सौंपकर हड़ताल की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद 13 सितंबर को प्रशासनिक अधिकारियों से मिले आश्वासन और चर्चा करने के बाद बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। लेकिन 14 सितंबर को कुछ लोगों के द्वारा रजेगांव में हमारी बसों को रोककर बस के चालक परिचालक के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की धमकी दी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष पर भी झूठा आरोप लगाया है, जो कि निराधार है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है और अपने वाहनों के संचालन को बंद कर रहे हैं। ये हम समस्त बस ऑपरेटर आज कोतवाली में आए हैं, इसलिए आए हम लोग यहाँ पे कि 13 तारीख को हमने 10 तारीख को कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन दिए थे कि हमारा 14 तारीख से संचालन बंद होगा। उसमें हमने डिटेल डाले थे कि लांजी से हैदराबाद, बैयर से, मलाजखंड से हैदराबाद गाड़ी चल रही है, उनको वो बंद होना चाहिए क्योंकि हमारा लोकल धंधा पूरा उन्होंने ख़त्म कर चुके हैं। उस तारतम्यता में आरटीओ प्लस साथ में तहसीलदार दोनों आए, बैठ के चर्चा हुई। चर्चा में ये विषय निकला गया कि ठीक है, हम आप हमको ज्ञापन लिखित में दे दो, और उन्होंने हमें लिखित में भी दिए। प्रशासन का हमारे पास में लिखित में लेटर है कि ये गाड़ियाँ नहीं चलेगी, कार्रवाई तत्काल होगी। उन्होंने हमें ये बता दिया, हमने अपनी जो हड़ताल थी उसको स्थगित कर दी। उसके बाद कल की घटना ये है कि बालाघाट से गोंदिया गाड़ी पवन ट्रेवल्स की जा रही थी, तो कुछ तत्व लोगों ने वहाँ लांजी में गाड़ी रोके, रजेगांव में गाड़ी रोके, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं कंडक्टर ड्राइवर के साथ में, मारापीटी की धमकी दिए, जबरदस्ती करके फालतू की उन्हें वीडियो वायरल कर रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी में 130 सवारी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 30 सीटर की गाड़ी में 130 सवारी कैसे आ जाएगी? 50 सीटर गाड़ी में नहीं आती 130 सवारी, तो ये 30 सीटर में 130 कैसे आ जाएगी? पूरा झूठ बोल रहे हैं वो। दूसरी बात है कि हम अपने तरफ से हमने अपना नुकसान करते हुए हमने कदम उठाए थे सरकार के सामने कि आप उनको संचालन तत्काल बंद कराइए। उन्होंने बंद कर दिए। हमारे बालाघाट के ऑपरेटर में पूरी गाड़ी चालू कर चुके थे, लोकल पूरे बालाघाट जिले का, लेकिन फिर उन्होंने कल एक मुद्दा बना दिए कि तुम्हारी गाड़ी हैदराबाद जा रही है, जबकि हमारे बालाघाट के ऑपरेटर की गाड़ी जो बालाघाट ऑपरेटर एसोसिएशन के जितने भी सदस्य थे उनकी कोई भी गाड़ी हैदराबाद नहीं जा रही थी। जबरदस्ती की वो बात का पतंगड़ बना के रजेगांव में खड़े होकर के पैसेंजर को परेशान कर रहे हैं। अब लेबर अगर लांजी से आ रहा है, कोई भी बस में बैठ के रजेगांव उतर रहा है, उसको गोंदिया जाना है, वो तो उतर के जाएगा ही ना कोई दूसरी गाड़ी में। वो वहाँ का अगर हैदराबाद कोई गाड़ी खड़े रहती तो हम भी मान लेते, वहाँ से हमारा कोई भी गाड़ी का संचालन हैदराबाद नहीं हो रहा था। तो हमारा मानना है कि उनने हमारे अध्यक्ष महोदय के ऊपर में एक आरोप लगाए कि तुम बस मालिक हो, तुम्हारी बस में 130 सवारी पर अध्यक्ष महोदय झूठ बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय चोर है। हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारा अध्यक्ष किस कैटेगरी का है। हमारा मानना है कि हमने आज लिखित में प्रशासन को लिखित में फिर से आज लिखित में दे रहे हैं, हम लिखित में दे चुके हैं, और हम अभी बस स्टैंड पहुँच के हम अपनी जितनी भी गाड़ियाँ आज से संचालन हम बंद कर रहे हैं। इधर शाम लगभग 4 बजे एकाएक बालाघाट बस स्टैंड में बसों की हड़ताल होने के बाद से यात्रियों में भी हड़कंप की स्थिति नजर आई। जो यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किल से बस स्टैंड पहुंचे थे, वहां परेशान होते हुए नजर आए। जी कहाँ जा रहे थे आप? क्या बोल रहे हैं बस वाले, क्या बोल रहे हैं?
अच्छा, तो बस नहीं मिल रही है, आप कैसे करेंगे जाने के लिए? कहाँ के हैं आप? वाराणसी। अचानक से बस वालों ने हड़ताल कर दी है, किस प्रकार की परेशानी जा रही है हम लोगों को? अब जाने आने में परेशानी आ रही है। कहाँ के हैं आप? वाराणसी। कितने देर से यहाँ पर घूम रहे हैं? आधा घंटे से। आधे घंटे से। तो अभी तक कोई साधन मिल पाया जाने का? नहीं। अब जैसे अभी भी बंद ही रही, अनिश्चितकालीन कह रहे हैं, तो फिर कैसे जाएंगे आप? देखना पड़ेगा किसी साधन। मैं कायदे का रहने वाला हूँ। अच्छा बताएंगे, बस वालों ने एकदम से हड़ताल कर दी, किस प्रकार की समस्या जा रही है आपको? भैया हमको समस्या ये है कि बस वालों ने जो हड़ताल की तो हमको आने जाने में असुविधा उपलब्ध हो रही है, और ये हड़ताल नहीं करते तो हमको सुविधा थी, और उनका हड़ताल करने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। क्योंकि एक बात बताऊँ आपको, कारण ये रहा होगा कुछ ना कुछ उनके साथ कहीं ना कहीं अनर्थ हुआ होगा, तब जाके उन्होंने ये अच्छा वाली। ये बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कायदे का रहने वाला हूँ प्रॉपर। कब से बस स्टैंड में खड़े हैं? मैं 1 घंटे से। अकेले ही हैं कि परिवार भी है आपका? परिवार है मेरा। परिवार के साथ यहीं खड़े हैं। तो अभी अब बसें बंद है, अब कैसे जाएंगे आप? अब मेरे को कुछ ना कुछ व्यवस्था देखना पड़ेगा, और नहीं मिलेगी तो मुझे यही सीखना पड़ेगा, यानी मतलब कहीं ना कहीं। या प्राइवेट गाड़ी से जाना पड़ेगा?